ये हैं टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी। एक बिहारी 100 बीमारी कह रहे हैं एक बिहारी 100 बीमारी। अब आप इन्हें सुनिए। बिहार ने दिल्ली ने पहिए आगे से राज करते ये है पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। इनका कहना है कि यूपी और बिहार के भैये को अपने स्टेट में एंटर नहीं होने देंगे। अभी रुकिए, इस पॉलिटिशियन को भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र से दूसरे प्रांत के लोगों को खदेड़ने का अभियान छेड़ने वाले राज ठाकरे ने कहा है कि गैंगरेप के आरोपी बिहार के हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां जुर्म बढ़ जाता है। और प्रमाण चाहिए तो ये भी देख लीजिए। Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakkre's supporters. ईयर 2008 में बिहार के स्टूडेंट जब रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम देने के लिए महाराष्ट्र गए तो उनके ऊपर अटैक्स हुए थे। वहीं गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गोवा में 90% क्राइम के जिम्मेदार बिहार और यूपी से आए हुए माइग्रेंट वर्कर्स हैं। मैंने तो आपको यहाँ कुछ झलकियां ही दिखाई हैं। हकीकत तो इससे भी ज्यादा डार्क है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि बिहारी से इतनी नफरत और भेदभाव क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप की जड़ तलाश करें तो इसकी शुरुआत होती है 1980s के महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में वहां के लोकल मजदूरों के बाद सबसे ज्यादा तादाद बिहारी मजदूरों की थी। इनके हार्ड वर्किंग नेचर के बारे में कौन नहीं जानता। जहां लोकल मजदूर किसी काम को करने के लिए ज्यादा पैसे मांगते थे, वहीं बिहारी मजदूर कम पैसों में काम करने के लिए राजी हो जाते थे। एंड लोकल्स के लिए ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। इस बात को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिस किया एंड लोकल्स को अनऑफिशियली ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। इसका इंपैक्ट इस हद तक हुआ कि बिहार ही नहीं, अदर स्टेट से आए हुए लोगों के शॉप्स एंड बिजनेसेस को जबरदस्ती बंद कराया जाना शुरू कर दिया गया। यहीं से शुरुआत होती है एंटी बिहार सेंटीमेंट। इफ वी लुक बैक इन द पास्ट तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन कुछ अदर स्टेट्स के लोग लाइक गुजराती एंड साउथ इंडियंस के साथ भी देखने को मिलते हैं। साउथ इंडियंस की तादाद जब महाराष्ट्र में काफी बढ़ने लगी थी तो ये नारा काफी पॉपुलर हुआ, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। बट आज की स्थिति बिल्कुल अलग। गुजरात जहां बिजनेस एंड इंडस्ट्री का हब बन चुका है, वहीं ओवर द टाइम साउथ इंडियंस भी काफी डेवलप्ड होते चले गए। पर बिहार आज भी उसी हालत में खड़ा है। अब आप सवाल पूछोगे कि बिहार के लोगों ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। देखिए, एज अ बिहारी आई फील वेरी प्राउड कि हमारी धरती पर ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट पैदा हुए, जिन्होंने जीरो की खोज करके दुनिया को काउंटिंग सिखाई। हमारी धरती पर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे दो बड़ी डायनेस्टीज के कैपिटल हुआ करते थे। इसी धरती पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी धरती पर सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। इसी धरती ने विश्व को पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जहां टर्की से लेकर जापान तक के लोग एजुकेशन हासिल करने आते थे। लेकिन अफसोस उस बिहार की स्थिति पहले सी नहीं रही। आज बिहार पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, बैड एजुकेशन सिस्टम, बैड हेल्थ सर्विसेज, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अब आप कहोगे कि बिहार के पास्ट एंड प्रेजेंट में इतना डिफरेंस आया कैसे? बात पहले इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से करते हैं। आपको पता होगा कि ईयर 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक स्टेट हुआ करता था एंड बिहार के पास काफी नेचुरल रिसोर्स हुआ करता था, लाइक आयरन ओर, कोल, कॉपर एक्सेट्रा। आजादी से पहले और बाद के कुछ ईयर्स तक कंपनीज अपने प्लांट नेचुरल रिसोर्स के आसपास ही सेटअप किया करते थे, क्योंकि कंपनीज को इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता था। बट इन ईयर 1952 इंडियन गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आती है जिसका नाम होता है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसमें होता यह है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होने वाले खर्चे में सब्सिडी देना शुरू कर देती है। इससे हुआ यह कि अब प्लांट नेचुरल रिसोर्स के पास नहीं बल्कि कमर्शियल स्टेट्स हब लाइक मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर एक्सेट्रा में सेटअप होने लगे। अब इससे ओवरऑल कंट्री को तो काफी बेनिफिट हुआ, लेकिन बिहार के सराउंडिंग्स में जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो कहीं और शिफ्ट होने लगी एंड इसका यहाँ के लोगों के रोजगार पर काफी नेगेटिव असर पड़ा। वहीं ईयर 2000 में बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ उस टाइम पर बिहार के जिस एरिया में ज्यादा नेचुरल रिसोर्स था वो झारखंड के से चला गया। इस बंटवारे से बिहार की इकोनॉमी ने डाउन टर्न लेना शुरू कर दिया। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स बनकर उभरने लगी। इस रिपोर्ट को देखिए, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पे बिहार सबसे ज्यादा गरीब स्टेट है। हालांकि बिहार ने लास्ट ईयर के मुकाबले काफी इंप्रूवमेंट भी किया है, बट स्टिल बिहार इस लिस्ट में सबसे गरीब स्टेट है। बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया था। इस सर्वे में देखा गया कि बिहार में करीब 34% फैमिलीज ऐसी हैं जिसकी मंथली इनकम 6000 या फिर उससे भी कम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इनकम। इस 6000 रुपए में पूरी फैमिली का खर्चा चलता है। अब बिहार में आपको जगह जगह ये गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग्स खड़ी मिल जाएंगी, लेकिन इन स्कूल्स की कंडीशन क्या है आपको पता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल्स में 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल में 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर का होना मैंडेटरी है। बट बिहार इज इन डिफरेंट जोन। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय जन जागरण शक्ति संगठन इन 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार व्हिच वर कटिहार एंड अररिया, यहाँ सिर्फ 35% प्राइमरी स्कूल्स एंड शॉकिंगली ओनली 5% अपर प्राइमरी स्कूल CRTI
के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। हायर एजुकेशन की कंडीशन तो और ज्यादा बदतर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2019-20 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ 6 कॉलेजेस ही अवेलेबल है। कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जहां 3 या 4 साल के ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कराने में 6-6 साल लगा दिया जाता है। एक कहावत है कि एक मर्द पढ़ता है तो एक इंडिविजुअल पढ़ता है, लेकिन एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। जिस समाज में विमेन एम्पावर नहीं होती वो समाज तेजी से तरक्की नहीं करता। यहाँ जितना लड़कों के एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है उतना लड़कियों के एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्टेट में लिटरेसी रेट जहां मेन 76% है, वहीं महिलाओं में लिटरेसी रेट ओनली 55% है। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट सेज कि बिहार में 10 साल से ज्यादा स्कूलिंग करने वाली फीमेल्स की संख्या ओनली 28.8% है, विच मींस कि महिलाओं में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। इन सब के लिए सरकार के साथ साथ समाज खुद भी जिम्मेदार है। बिहार में दहेज प्रथा आज भी बहुत बड़ी बीमारी है। लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बजाय बचपन से ही उनके दहेज के लिए पैसे जुटाने शुरू कर दिए जाते हैं। वहीं मेल चाइल्ड जब पढ़ते हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिलती तो माँ बाप को पढ़ाना और लिखाना फजूल लगने लगता है। फिर वो अपने बच्चों को बचपन से ही रोजगार में लगा देते हैं और ये बच्चा थोड़ा बड़ा होकर दूसरे स्टेट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जाता है। फिर इसकी बोली, पहनावे एंड लो स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल को देखकर लोग ये स्टीरियोटाइप बनाने लगते हैं कि बिहारी ऐसे ही होते हैं। अब आप इन्हीं बातों को किसी बिहारी के सामने बोलेंगे तो उनका जवाब क्या होगा पता है? सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर देता है बिहार। एज ए बिहारी गुस्से में मैं भी यही बात कहता हूँ, बट हकीकत तो यह है कि बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए यहाँ के यूथ का ड्रीम जॉब कोई प्राइवेट जॉब नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब होता है। ये आपदा में अफसर है, नॉट मोर देन दैट। आज बिहार अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर हरियाणा एंड राजस्थान। अब इस बिहार की ऐसी स्थिति बनाने में जिम्मेदार कौन? नो डाउट यहाँ की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट कास्ट सर्वे इन बिहार, यहाँ लोअर कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। साउथ इंडिया में जहाँ पेरियार और महाराष्ट्र में BR अम्बेडकर लोअर कास्ट के फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, वहीं लेट 80s तक बिहार में एज सच कोई लीडर नहीं था। लोअर कास्ट के लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी रिसोर्सेज से लेकर लीडरशिप तक अपर कास्ट के लोगों का कब्जा था। इसी बीच लेट 80s में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आता है लालू प्रसाद यादव का। इनका एक बहुत फेमस नारा था, विकास नहीं सम्मान चाहिए। लोअर कास्ट के लोगों को लगा कि उनके बीच से कोई मसीहा उन्हें सम्मान दिलाने आया है। लालू यादव का एक और फेमस नारा था, भूरा बाल साफ करो, मतलब अपर कास्ट के लोगों को हटाओ। लालू के इन नारों ने बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स की ऐसी आग लगाई जिसकी तपिश आज भी जिंदा है। आज भी बिहार में लोग डेवलपमेंट नहीं बल्कि कास्ट के नाम पर वोट देते हैं। इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने बिहार के डेवलपमेंट की कमर तोड़ कर रख दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में लालू यादव ने लोअर कास्ट के लोगों को सम्मान दिलाया, बट एट द सेम टाइम दैट बिहार इज नोन फॉर इट्स गुंडा राज। कई लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि उस बिहार में शाम 7 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस टाइम पर बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस बात को तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी एक्सेप्ट करते हैं। यही तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। वहीं बिहारी को फिल्मों में एग्रेसिव, वॉयलेंट, वर्किंग क्लास पीपल के फ्रेम में स्टीरियोटाइप बनाकर पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे वो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या गंगा जल या फिर शूर। हाँ, एज सच कुछ गिनी चुनी स्टोरीज हो सकती है, पर पूरा बिहारी ऐसा इट इज टोटली रॉन्ग। अब आप हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इस हिस्से को देखिए। आई फीलिंग की सर हम हिंदी में उत्तर देना चाहेंगे। बॉलीवुड छोड़िए, बिहार के 2000 करोड़ वर्थ वाले सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने अश्लील सॉन्ग एंड अतरंगी डांसेस के थ्रू बिहार की इमेज को बर्बाद करके रख दिया। बॉलीवुड में वल्गैरिटी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले आप इन्हें सुनिए। बिहार ने दिल्ली ने पहले आगे से राज यह है पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। इनका कहना है कि अपने स्टेट में बिहार और यूपी के लोगों को एंटर नहीं होने देंगे। इसी तरह गोवा के सीएम प्रमोद सावंत लास्ट ईयर लेबर डे के मौके पर कहते हैं कि गोवा में 90% क्राइम के जिम्मेदार बिहार और यूपी के माइग्रेंट वर्कर्स हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू कर देना चाहिए। वहीं राज ठाकरे ने बिहारियों को घुसपैठी कहा और महाराष्ट्र से निकाल देने की धमकी भी दी। अब बड़े पद पर बैठे हुए लोग जब जहर उगलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच ये मैसेज जाता है कि उनके स्टेट में बिहारियों की वजह से क्राइम बढ़ रहा है एंड वो हमारा रोजगार छीन रहे हैं। फिर वहां के लोकल्स बिहारी माइग्रेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है एंड जिस स्टेट में ज्यादा गरीबी एंड पॉपुलेशन होती है उस स्टेट के डेवलपमेंट में ज्यादा पैसे खर्च करती है। अब साउथ इंडियंस की पॉपुलेशन भी कम है और वो डेवलप्ड भी है, इस लिहाज से वो ज्यादा टैक्स देते हैं एंड इन रिटर्न इन स्टेट्स की डेवलपमेंट पर कम पैसे एलोकेट किए जाते हैं। वहीं सदर्न स्टेट के लोगों को लगने लगता है कि उनके मेहनत के पैसों को बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। फिर जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वहां के रीजनल
मार्जिनल पार्टीज कहने लगते हैं कि बिहार और यूपी से ज्यादा एमपीज चुने जाते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती है। इन बातों के बाद बिहारीज के साथ और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। अपने स्टेट में कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, फिर थक हार कर बिहार के यूथ का एंड गोल गवर्नमेंट जॉब बच जाता है। इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाई बिहार लव्स गवर्नमेंट जॉब, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।